हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादुस्सानी की 7 तारीख का एक अमल दे रहा हूँ जो आपके कारोबार में बरकत का, तरक्की का बाइस बन सकता है और आपको अल्लाह ताला माली तौर पर जो है तरक्की अता फरमाएंगे और पर्दा गैब से आपको माली मुआवनत होगी। रिज़्क आपको ऐसी जगह से मिलेगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। ये आमाल जो हैं कुरानी, इनके करने से इंसान को सवाब तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला उसके मसाइल को भी हल फरमाते हैं और पर्दा गैब से उसको रिज़्क भी अता फरमाते हैं। ये रिज़्क जो है ये इंसान को मुकद्दर कर दिया गया है। अब इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने पहले लिखा कि इसका रिज़्क कितना होगा, कहाँ से मिलेगा। अब रिज़्क और मौत इंसान को खुद तलाश करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो रिज़्क के पीछे भागता है और वो समझता है कि मैं मेहनत करके, तगोदो करके ही रिज़्क कमा सकता हूँ। हालांकि रिज़्क मुकद्दर है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान को बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे अमाल में लगा देते हैं कि वो मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन उसको रिज़्क अल्लाह ताला पर्दा गैब से अता फरमाते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 2 भाई थे। एक हर वक़्त मस्जिद नबवी में बैठा रहता था और ज़िक्र व अज़कार में रहता था और आमाल में मुब्तला रहता था, आमाल करता था, वज़ाइफ करता था, नमाज पढ़ता था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में बैठता था और कारोबार, नौकरी कोई नहीं करता था। दूसरा भाई जो है वो मेहनत करता था और पैसा कमा के लाता था, लेकिन घर में खाना पीना उनका मुश्तरक था। तो एक दिन एक भाई ने, जो कमाने वाला था, उसने नबी अलैहिस्सलाम से शिकवा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई कुछ भी नहीं करता, बस हर वक्त मस्जिद में बैठा रहता है, तो मैं मेहनत करके लाता हूँ। आपने पूछा कि तुझे रिज़्क मिलता है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फरमाया कि तुझे रिज़्क शायद उसी की बरकत से मिल रहा है जो मस्जिद में बैठा जिक्र करता है और तू बाहर जाता है कमाने के लिए। उसके वज़ाइफ, उसके आमाल, उसका तक़वा, उसका मस्जिद की आबादी करना, ये तुम्हारे रिज़्क के बढ़ने का ज़रिया है। अब आपके घर में अगर कोई बहुत इबादत करता है तो वो जिक्र अज़कार करता है, औरत है, मर्द है, तो आप उस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपका रिज़्क बढ़ाएंगे। तो कोई भी आपके घर में मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा अगर बहुत इबादत करता है, आमाल करता है, वज़ाइफ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, या मस्जिद को आबाद करता है, या तबलीगी जमात में जा रहा है, या मदरसा पढ़ रहा है, तो आप शुक्र अदा करें कि आपको रिज़्क उसकी बरकत से बढ़ रहा है और मिल रहा है। और एक आसान हल और है कि आप किसी भी दीनी तालीम हासिल करने वाले लड़का या लड़की की कफ़ालत ले लें। मदरसे में आप उसके खाने का ख़र्चा जमा करा दिया करें, 1-2 जितने आप कर सकते हैं। आप इंशाअल्लाह जब ऐसा करेंगे तो आपका रिज़्क अल्लाह ताला बढ़ाते रहेंगे। आप किसी भी दीन सीखने वाले की कफ़ालत कर लेंगे, उसकी पढ़ाई, उसके वज़ाइफ, उसके आमाल, उसका हदीस पढ़ना, उसकी दुआओं में आप शामिल हो जाएंगे। ये हमें हदीस बता रही है। तो अब आप रिज़्क को बढ़ाना चाहते हैं तो आसान फार्मूला आपको अल्लाह ने बता दिया और ये तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला। तो अब रिज़्क और आप दौलत और कारोबार में तरक्की चाहते हैं, तो अपने कारोबार में तरक्की के लिए, रिज़्क में वुसअत के लिए, रिज़्क में फरावानी के लिए आपने ये सूरत अज़-ज़ुहा की जो पहली आयत हैं, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये 2 आयतें बस आपने 111 मरतबा पढ़नी है और पढ़ के दुआ करनी है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, आप यूँ पढ़ें और इसको 111 बार पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह ताला आपके कारोबार को,
آپ کے مال کو، آپ کے رزق کو اسی طرح روشن کر دے گا اور ترقی والا بنا دے گا، اور آپ کے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کے پاس مال کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ ان آیات کو جتنا کثرت سے پڑھیں گے، اللہ مال کی کثرت کرتا رہے گا، مال کی فراوانی کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔